नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सैनी हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर एक बार नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत करता हूं। मैं साइकोलॉजी विषय से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। यदि आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। तो आइए अपन अपने टॉपिक पर ही चर्चा करते हैं। देखिए अपना नया नया क्वेश्चन है देखिए आज का क्वेश्चन है, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, वो अध्ययन किसका है वो जेबी वाटसन के अनुसार अपन को बताना है। किसके अनुसार बताना है? जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन है वो अपन को बताना है। बताना क्या है कि जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, तो मनोविज्ञान है जो जेबी वाटसन के अनुसार व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार का अध्ययन बताने वाला कौन था? जेबी वाटसन था। और ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड गृह विज्ञान के पेपर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। HTET 2013 में ये पूछा है और सेकंड ग्रेड 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए जेबी वाटसन ने तो व्यवहार का विज्ञान कह दिया था, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय बता दिया था मनोविज्ञान को, लेकिन आत्मा का मनोविज्ञान कहने वाला था अरस्तु, प्लेटो और देकार्त। इन्होंने आत्मा के मनोविज्ञान के रूप में इसे परिभाषित किया। और मस्तिष्क या मन का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पोनोजी ने कहा था। चेतना का अध्ययन करने वाला विषय किसने कहा? विलियम जेम्स ने कहा था। तो और देखिए, हाँ एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ आत्मा के अध्ययन के रूप में, कि आत्मा का जो विज्ञान कहने वाला तो अरस्तु था, लेकिन इससे पहले भी अरस्तु के जो गुरुजी थे वो थे प्लेटो। अब एक महान दार्शनिक और हुए थे, एक महान व्यक्ति हुए थे कॉल्सनिक। अब कॉल्सनिक के अनुसार जो मनोविज्ञान का जो जनक बताया जाता है वो किसको बताया जाता है? प्लेटो को बताया जाता है। कॉल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को बताया जाता है, लेकिन सामान्यतः यदि मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो कौन आएगा? अरस्तु आएगा। यदि विशेष नाम देकर पूछे तो अपन को प्लेटो नाम देना है, यदि कॉल्सनिक के अनुसार पूछे तो नाम बताना है मनोविज्ञान का जनक कौन होगा? प्लेटो। यदि विशेष नाम न देके और साधारणतः पूछ रहे तो अपन को मनोविज्ञान का जनक बताना होगा अरस्तु को। किसको बताना होगा? अरस्तु को। ये विशेष नाम देके पूछे तो प्लेटो बताना है और सामान्यतः बात पूछे तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक बताना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवाद के जन्मदाता। अब व्यवहारवाद के देखिए, व्यवहारवाद शब्द चल रहा है यहाँ पे बार बार, तो व्यवहारवाद के जो जन्म देने वाला थे, व्यवहारवाद का जन्मदाता कौन था? वाटसन ही व्यवहारवाद का जन्म देने वाला था। और ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2016 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्यवहारवाद का जन्मदाता कौन था? वाटसन था। और इसी क्वेश्चन को किस किस लैंग्वेज में पूछा हुआ है, अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी देखो किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि व्यवहारवाद का जन्मदाता पूछ लिया तो वाटसन ही आंसर आएगा। और व्यवहारवाद के पिता की बात करें या जनक की बात करें तो, और ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड गणित विषय 2011 में, ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछा हुआ है और इसका आंसर भी क्या आएगा? वाटसन महोदय ही इसका आंसर आएगा। कि व्यवहारवाद के पिता कौन थे? वाटसन ही थे। ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड गणित 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना। अब व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना, और व्यवहारवाद के संप्रदाय की स्थापना भी किसने की? वाटसन ने ही की थी। और ये क्वेश्चन भी इस लैंग्वेज में पूछा है। थर्ड ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी लैंग्वेज के अनुसार। और देखिए किस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा है इसी क्वेश्चन को। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन या व्यवहारवाद का जनक पूछे या व्यवहारवाद की स्थापना करने वाला पूछे या व्यवहारवाद का पिता पूछे या व्यवहारवाद का जन्मदाता पूछे, तो इन सभी का आंसर क्या होगा? वाटसन ही होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है
फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स भर्ती 2014 में और फर्स्ट ग्रेड हिंदी भर्ती 2016 में ये क्वेश्चनों को पूछा हुआ है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन था, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन, मनोविज्ञान अध्ययन है किसका अध्ययन है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। जेबी वाटसन ने व्यवहार पर ही सबसे ज्यादा बल दिया था। तो इसी कारण मनोविज्ञान जो व्यवहार का अध्ययन करने वाला व्यवहारवाद के जन्मदाता के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसको? वाटसन को भी व्यवहारवाद का जन्मदाता बताया जाता है। और किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा हुआ है? व्यवहारवाद के पिता के रूप में बात करी जाए तो वाटसन ही आंसर आएगा। व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना करने वाला पूछे तो आंसर आएगा वाटसन ही आएगा। और मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाला पूछे तो आंसर फिर भी क्या आएगा? वाटसन ही आएगा। और देखिए क्वेश्चन अपने किस किस टाइप के बनते हैं। अपना क्वेश्चन है, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बात कर चुका हूं, व्यवहारवाद पर जो सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन था? वाटसन ही था। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार भी किसने दिया था? वाटसन ने ही दिया था। तो वाटसन ने ही व्यवहारवाद का विचार सबसे पहले दिया था। अब देखिए, अगर व्यवहारवादियों की बात करें तो पावलो भी व्यवहारवादी था, थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी था और बीएफ स्किनर भी व्यवहारवादी था। लेकिन व्यवहारवाद का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो किसने दिया था? वाटसन ने सबसे पहले व्यवहारवाद का विचार सबसे पहले दिया था। अब देखिए, अपन बार बार से में एक ही शब्द पढ़े जा रहे हैं, व्यवहार। अब इस व्यवहार शब्द को अपन चर्चा में ले ही लेते हैं कि व्यवहार का मतलब होता क्या है, कि व्यवहार होता क्या है। पहले व्यवहार को ही परिभाषित कर लेते हैं। व्यवहार को देखो परिभाषित करने का काम भी देखो वो वाटसन महोदय के नाम आता है। व्यवहार पर सबसे ज्यादा बल देने वाला व्यक्ति कौन था? वाटसन महोदय था। वाटसन ने व्यवहार पर सबसे ज्यादा बल दिया। तो व्यवहार कहते किसे? तो अब देखो व्यवहार की परिभाषा की अपन बात करें, किसी भी उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया किसी भी उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया ही व्यवहार कहलाती है। तो ये व्यवहार की परिभाषा भी बन गई है, किसी भी उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया ही व्यवहार कहलाता है। अब उद्दीपक से मतलब क्या है यहाँ पे? अब उद्दीपक से मतलब क्या है? जैसे मैंने कह दिया आपके सामने कोई सांप आ जाए, तो आपके सामने सर्प आ जाए तो ये सर्प क्या है? उद्दीपक है। अब इस उद्दीपक को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप इस सांप को देख के कुछ तो लाठी डंडे लेने चले जाएंगे उसको मारने के लिए, कुछ वहीं पे खड़े रह के उसका तमाशा देखेंगे, देखो सांप क्या क्या करता है, क्या क्या प्रतिक्रिया करता है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होंगे कि बीन लेने चले जाएंगे कि इसको पकड़ेंगे और गाना गाएंगे, तेरा टन डोले मेरा मन डोले। तो उस तरह की ये प्रतिक्रियाएं हो रही है, तो उद्दीपक के प्रति हो रही है, वो उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है? व्यवहार कहलाती है। अब नए शब्द और पढ़ने को मिलेंगे आपको, उद्दीपन और अनुक्रिया। और उद्दीपन और अनुक्रिया की जो शुरुआत कहां से की गई है? व्यवहारवाद संप्रदाय से उद्दीपन और अनुक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया की जो शुरुआत हुई है जो व्यवहारवाद से हुई है, जिसमें उद्दीपन और अनुक्रिया पर सबसे जो बल दिया गया है वो वाटसन ने ही सबसे पहले की बात की जाए तो वाटसन आएगा नाम। सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया पर बात किसने की है? वाटसन ने की है। तो वाटसन ही इसका जवाब होगा कि उद्दीपन और अनुक्रिया के प्रति की गई अनुक्रिया ही व्यवहार कहलाती है। उद्दीपन और अनुक्रिया ये दो शब्द भी आपको आगे पढ़ने में को मिलेंगे। पावलोव के नियम में उद्दीपन और अनुक्रिया शब्द भी पढ़ने को मिलेंगे, थॉर्नडाइक में मिलेंगे और बीएफ स्किनर
उसके प्रयोग में भी, अधिगम के नियमों में भी आपको यह उद्दीपन और अनुक्रिया शब्द पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, उद्दीपन और अनुक्रिया की सबसे पहले बात किसने की है? तो वाटसन ने ही, व्यवहारवादियों ने ही। वाटसन था सबसे पहला व्यवहारवादी, तो इसी ने उद्दीपन और अनुक्रिया शब्द पर सबसे पहले चर्चा की है। और देखिए अपना क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, उसी क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। अब देखिए ये नहीं है का क्वेश्चन अपन को कंफ्यूजन करता है। इसका मतलब ये है कि 3 मनोवैज्ञानिक तो ऐसे होंगे जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो व्यवहारवादी नहीं है। तो व्यवहारवादी नहीं है का अपन को कुछ ऑप्शन पहचानना है, तो व्यवहारवादी नहीं है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में हालांकि चर्चा कर ली थी कि जो थार्नडाइक है ये भी व्यवहारवादियों की श्रेणी में आता है, इवान पेट्रोविच पावलोव ये भी व्यवहारवादियों की श्रेणी में आता है, और B.F. स्किनर भी व्यवहारवादियों की श्रेणी में आता है। तो एक ऑप्शन बचा है अपना, कौन सा? जेराम एस ब्रूनर। तो जेराम एस ब्रूनर व्यवहारवादियों की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये व्यवहारवादियों की श्रेणी में नहीं आता है, तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आता है संज्ञानवादी विचारधारा के जनक। जो संज्ञानवादी विचारधारा वाले व्यक्ति कौन थे? ये संज्ञानवादी विचारधारा वाले थे कौन? जेरोम एस ब्रूनर। तो ये संज्ञानवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो अब देखिए और भी है, जो व्यवहारवादी कौन थे और संज्ञानवादी कौन थे, उन व्यक्तियों के नाम की भी चर्चा कर लेते हैं। यदि ऑप्शन में ये ऑप्शन ना मिले, इसकी बजाय और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन से तो व्यवहारवादी थे, कौन से संज्ञानवादी थे। तो देखिए व्यवहारवादी कौन कौन थे, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं कि व्यवहारवादी कौन कौन थे। व्यवहारवादियों में नाम आए B.F. स्किनर ऑप्शन में मिले तो व्यवहारवादी आंसर है। यदि क्लार्क है और क्लार्क एल हल ये भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। पावलो भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। E.R. गुथरी भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, और वाटसन तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पहले से मैं चर्चा करते आ रहा हूँ। वाटसन के बारे में तो बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं। तो ये व्यवहारवादियों की ये श्रेणी है। तो ये व्यवहारवादियों के नाम को भी आपको एक बार दिमाग में बैठा लेना होगा कि व्यवहारवादी कौन कौन थे। अब आती है संज्ञानवादी विचारधारा के कौन कौन थे व्यक्ति। तो संज्ञानवादी विचारधारा में नाम आता है एक अल्बर्ट बंडूरा का नाम आता है। एक आता है ब्रूनर का नाम भी संज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। एक आता है आशुबेल का नाम भी संज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। जीन ब्याजे का नाम भी संज्ञानवादी विचारधारा में आएगा, और गैने का नाम भी संज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत आएगा। कोफ्का, वर्दीमर और कुटलेविन इन तीनों का नाम भी संज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत आएगा। अब देखिए इन्होंने कुछ अलग अलग नियम भी दे दिए थे। उन नियमों की चर्चा हम अधिगम के सिद्धांतों में ही करेंगे। अधिगम के सिद्धांतों पर ही हम इन नियमों की चर्चा करेंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे जीन प्याजे है जो संज्ञानात्मक जो विकास का जो जनक कहा जाता है, जो जनक की जैसे यहाँ पे वाटसन था व्यवहारवाद का जनक, वैसे ही जीन प्याजे संज्ञानवाद विकास का जनक किसका कहा जाता है? संज्ञानवादी विचारधारा का जनक। संज्ञानवादी विचारधारा का जनक किसको कहा जाता है? संज्ञानवादी की बात आए तो किसका नाम आएगा? जीन प्याजे का नाम आएगा। अब कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर ये 3 नाम भी आपको गेस्टाल्टवादियों के नाम में पढ़ने को मिलेगा। गेस्टाल्टवादी तो गेस्टाल्टवादियों में नाम पढ़ने को मिलेगा आपको कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर। तो ये नाम भी आपको गेस्टाल्टवादी में पढ़ने को मिलेगा। और कुटलेविन का नाम आपको क्षेत्र अधिगम के सिद्धांत में मिलेगा। क्षेत्र अधिगम के सिद्धांत में इसका नाम पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये अलग अलग नियम इन्होंने बना दिए हैं इनके हिसाब से, लेकिन वो कहलाए क्या? ये संज्ञानवादी विचारधारा के ही व्यक्ति कहलाए। इन्होंने अलग अलग नियम दे दिए थे अधिगम के, वहां पे उनकी चर्चा करेंगे अपन बाद में। अभी तो इस क्वेश्चन को यहीं पे रहने दीजिए। तो एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है।
तो ये इसका मतलब है ऑप्शन में 3 तो व्यवहारवादी है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें व्यवहारवादी नहीं है। तो जयराम सिंगर ब्रूनर, इसका पूरा नाम था जयराम सिंगर ब्रूनर। तो ये ब्रूनर था संज्ञानवादी था, ये व्यवहारवादी नहीं था, इसलिए आंसर इसका क्या है, जयराम एस ब्रूनर। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो देखिए अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं है का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब व्यवहारवादी कौन नहीं है। अब मैंने आपको एक लिस्ट बनवा दी थी कि व्यवहारवादी कौन तो है और कौन नहीं है। एक तो संज्ञानवादियों की लिस्ट बनाई थी और एक व्यवहारवादियों की लिस्ट बनाई थी। तो व्यवहारवादियों की लिस्ट में देखो जेबी वाइस्टर भी शामिल था, इवान पेट्रोविच पावलो भी शामिल था, बीएफ स्किनर भी शामिल था, और सिगमंड फ्रायड ये तो नया ही नाम पढ़ने को मिला है आपको, जो मेरे ने तो संज्ञानवादी विचारधाराओं में था और न व्यवहारवादी विचारधाराओं में था। तो ये कौन सी विचारधारा के जनक थे सिगमंड फ्रायड, तो ये थे मनोविश्लेषणवादी विचारधारा के जनक थे। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो ये मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो ये मनोविश्लेषणवादी थे सिगमंड फ्रायड, ये व्यवहारवादी नहीं थे, ये मनोविश्लेषणवादी थे। ये क्वेश्चन पूछा है थर्ड ग्रेड भर्ती 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, सिगमंड फ्रायड जो मनोविश्लेषणवादी थे, न तो ये व्यवहारवादी थे न संज्ञानवादी थे, ये केवल मनोविश्लेषणवादी थे। और देखिए क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्यवहारवादियों को किस क्रम में रखा गया है, व्यवहारवादियों को किस क्रम में लिखा रखा गया है। तो वो क्रम अपन से पूछा है कि वो कौन सा सही क्रम कौन सा, और ऑप्शन अपन को दे दिए है। अब आपको ये क्वेश्चन आरपीएससी भर्ती कॉलेज व्याख्याता 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप सोच रहे होंगे कि वाटसन है, पावलो है, या हल है, या स्किनर, ये तो सभी व्यवहारवादी है, लेकिन इनका सही क्रम पूछ लिया है यहाँ पे, सही क्रम। तो ये क्वेश्चन देखते ही अच्छे अच्छे तो चक्कर में पड़ गए कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब दे, क्योंकि ये तो सभी व्यवहारवादी है, सभी का नाम व्यवहारवादियों की श्रेणी में पड़ा है। अब इसका भी सही क्रम पूछ लिया है, वो सही क्रम किस आधार पर बताया गया है वो देखिए। वाटसन ने देखो व्यवहारवाद की जो स्थापना की थी, व्यवहारवाद की स्थापना की थी 1913 में, 1913 में वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी 1913 में। और व्यवहार पर सबसे ज्यादा बल और सबसे पहले व्यवहार का जो पिता या जनक कहा जाता है वो वाटसन को ही कहा जाता है। तो वाटसन पहले ऑप्शन में तो समय मिल रहा है। अब बात आती है कि आगे के ऑप्शनों का क्या करें। अब आगे के ऑप्शनों को जो आंसर मिला है, तो पहला आंसर पहली बात तो आंसर यही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। देखिए सही क्रम। अब पावलो महोदय ने अपना प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था 1904 में। कब किया था, 1904 में पावलो महोदय ने अपना एक प्रयोग किया था कुत्ते पर, जिसे क्रिया प्रसूत उसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। जो कुत्ते पर प्रयोग किया था किसने किया था, पावलो ने किया था। कब किया था, 1904 में। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 1913 में बाद में किया है, ये 1904 में पहले कर दिया, तो पावलो पहले आना चाहिए था। लेकिन उससे पहले देखिए इसने प्रयोग तो कर दिया था, ये खुद व्यवहारवादी थे, लेकिन व्यवहारवादियों में भी ये है ना पशु चिकित्सक के जनक थे, पशु चिकित्सक विभाग में काम करते थे, पशु चिकित्सक विभाग में, पशु चिकित्सक विभाग में ये काम करते थे। कौन करते थे, इवान पेट्रोविच पावलो। तो इसका जो नियम था तो ये व्यवहारवादियों से मिलता जुलता था, यानी वाटसन के नियम से मिलता जुलता नियम था पावलो जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। अब देखिए हल की बात आती है, तो हल ने यह नियम दिया था 1915 में। 1915 में हल ने अपना पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। हल ने क्लार्क एल हल ने 1915 में, जो भी व्यवहारवादियों की श्रेणी में आता है, क्योंकि उस नियम को कब अपनाया गया, तो उस नियम को आधार पर ही उन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया है। और ये स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था 1938 में किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जवाब आया था
पहला ऑप्शन इसका आंसर माना था। आरपी कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2016 में। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो वाटसन है, पावलो है, हल है और स्किनर है। तो ये क्रम से इस क्वेश्चन का जवाब आया है ये। तो एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्या था ये कि व्यवहारवादियों को किस क्रम में रखा गया है। तो सही क्रम अपन को बताना था। तो वाटसन ने 1913 में प्रयोग किया था। पावलो ने कुत्तों पर जो प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था 1904 में दिया था। हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत 1915 में दिया था। और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो कबूतरों पर प्रयोग किया था और चूहों पर प्रयोग किया था 1938 में किया था। तो इसी कारण इसे इसका क्रम यही सही माना गया था। तो यह आंसर है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं यहां से। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है मनोविज्ञान 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 अध्ययन है। अब देखिए सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और क्वेश्चन पूछा है थर्ड ग्रेड 2009, 12, 13 और फर्स्ट ग्रेड पीटीआई भर्ती 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन है और ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो देखिए। मानव व्यवहार का अध्ययन, पशु के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। अब देखिए ये क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछा हुआ है, ऑप्शन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए अपन पहले से पढ़ते आ रहे थे मनोविज्ञान अध्ययन किसका था, व्यवहार का अध्ययन। लेकिन व्यवहार का अध्ययन भी ऑप्शन में मिल रहा है और व्यवहार का वैज्ञानिक भी अध्ययन में मिल रहा है। तो अपन को आंसर देना होगा व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन, यही अपना आंसर होगा। अपन पहले पढ़ रहे थे केवल व्यवहार का अध्ययन, लेकिन यदि वैज्ञानिक शब्द भी लिखा मिल जाए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन, तो इसका आंसर सबसे ज्यादा सटीक आंसर होगा व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का जवाब है व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन। तो मनोविज्ञान अध्ययन किसका है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो यहाँ पे देखो इस ऑप्शन में देखो कैसे दे दिया है, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या मानव विज्ञान। तो थर्ड ग्रेड हिंदी 2010 और पीटीआई सेकंड ग्रेड 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका जवाब माना है व्यवहार का विज्ञान। क्या माना है, व्यवहार का विज्ञान। अभी ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पे तो देखिए व्यवहार का अध्ययन था, अब यहाँ पे देखो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन होता तो वैज्ञानिक अध्ययन वाला आंसर ज्यादा सटीक होता। अब यहाँ पे केवल व्यवहार का विज्ञान दे रखा है तो व्यवहार के विज्ञान का ही ऑप्शन को अपन को सही मानना होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के लैंग्वेज का जैसा क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है, आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध किसका है। आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध आपने पढ़ा होगा कि वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था और आधुनिक मनोविज्ञान के अध्ययन का संबंध किससे है, व्यवहार के विज्ञान से आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध है। और ये क्वेश्चन पूछा है पीटीआई भर्ती थर्ड ग्रेड 2012 में, इस लैंग्वेज में ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, बालकों ने मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध करता है, विद्यालय उन्हें क्या उपलब्ध कराता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या क्या उपलब्ध कराता है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं, क्या उपयोगी पुस्तक उपलब्ध कराता है, क्या उपयोगी शिक्षक उपलब्ध कराता है, क्या उपयोगी पोषण उपलब्ध कराता है, क्या उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ये ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स भर्ती 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है किसका जवाब ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो और हो सकता है वो हो। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि उपयोगी पुस्तक, अब उपयोगी पुस्तक देखो सरकारी स्कूलों में तो निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाती है, किसको, उपयोगी पुस्तकें, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क थोड़ी ना मिलती है।
तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन ज्यादा सटीक नहीं है। आप देखिए, उपयोगी शिक्षक, अब उपयोगी शिक्षक जैसे बालक होंगे उसके अनुसार उपयोगी शिक्षक। अब देखिए, आपने सरकार की व्यवस्थाएं देख रखी है कि वर्तमान समय में देखो किसी स्कूल में तो शिक्षक ज्यादा है और शिक्षक और बालक कम है, तो उसके अनुसार स्कूल शिक्षक का अनुपात तो खैर उन्होंने निश्चित कर रखा है, लेकिन बालक नहीं है तो कहीं शिक्षक है और शिक्षक है तो कहीं बालक नहीं है। तो ये ऑप्शन भी ज्यादा सटीक नहीं लग रहा है इसके अनुसार। तो उपयोगी पोषण यानी कि बालकों को मिड डे मील कार्यक्रम दिया जाता है, मिड डे मील के अंतर्गत उन्हें मध्याह्न का भोजन दिया जाता है। तो सरकारी स्कूलों में तो दे दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में वो भोजन नहीं दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा उपयोगी अनुभव। उपयोगी अनुभव से मतलब क्या है? उपयोगी अनुभव से मतलब है जैसे कि बालक के मन में क्या विचार चल रहे हैं, कि बालक कैसा दृष्टिकोण चाहता है, उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि सरकारी स्कूलों में देखो कैसे बालकों के मन में क्या चलता है, कैसी बालक की भावनाएं हैं कि वो शिक्षा अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त की जाए। तो मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल लिया था कि उन्हें उपयोगी अनुभव यानी उनके अनुभव क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, बच्चों की भावनाएं क्या है, कि बच्चे ये चाहते हैं कि हमें ऐसी पढ़ाई मिले कि वहाँ कम से कम बिना बोझ की पढ़ाई मिले और हमें वहाँ पे मध्याह्न का भोजन भी मिले और वहाँ पे हमें शिक्षक भी हमारी व्यवस्था के अनुसार मिले और पुस्तक भी हमारी व्यवस्था के अनुसार मिले। तो ज्यादा सटीक आंसर क्या होगा? उपयोगी अनुभव। और ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स भर्ती 2014 में और इसका आंसर भी यही माना था, उपयोगी अनुभव। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।